ये बार बीजेपी 100% चली जाएगी, जो मेरा अपना मत है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसके आधार पर इनको वोट दिया जाए। आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है। 370 इन्होंने कश्मीर में किया है, तो ये बताइए वहाँ पर कश्मीर में लड़ क्यों नहीं रहा है? किसी एक सीट में भी नहीं लड़ रहे हैं। अगर 370 पूरे जिसके नाम पे पूरे इंडिया में वोट मांग रहे हैं, उसी प्रदेश में ही ये कोई सीट में नहीं लड़ रहा। तो कुछ ना कुछ होता है तभी लोग उस पर फोकस लोग जोर डालें, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है कि नहीं ईवीएम से ही होगा। बाकी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सब कुछ साइलेंट है इस बार। गवर्नमेंट बन भी सकती है बीजेपी की, लेकिन ये है कि लोगों की सोच बदली है थोड़ा सा। युवा हूँ, पीड़ित युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, इस सरकार की मार को झेल रहा हूँ। आज देखिए नीट का पेपर लीक हुआ है, 23 से 24 लाख छात्र उससे वंचित हो गए हैं। उन परिवार पे क्या बीत रही है मुझे बताइए जरा। लखनऊ में राजनाथ सिंह के अलावा कोई प्रत्याशी अच्छा है ही नहीं। रविदास मेहरोत्रा हैं उनके, तो टिकट कट गया। जनता सोचे, लेकिन जनता तो ये देखती है कि मतलब कांग्रेस आती है तो वो भी यही करती है, भाजपा है तो वो भी वही करती, जो भी पार्टी आती है वो यही करती है। दिलासा देती है कि हम सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वोट लिया गए। हमने उनको देश बेचते हुए देखा है। वो आज जो बेच रहे हैं हमने देश बेचते हुए देखा है, लेकिन उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा है। सच्चाई है हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कायर है वो डरता है सवालों से। आएगा वही जो विकास के हित पे बात करेगा, ना कि मंदिर मस्जिद करेगा। मन की बात बोली दीजिए कैमरे के सामने, मोदी जी को सुनाई दीजिए। मोदी जी आना और क्या आना है, मोदी जी आएंगे बस मोदी जी। योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे उस चीज को, अगर नहीं संभाल पा रहे इस्तीफा देने का कार्य करे। ये ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। यूपी में क्राइम रेट नीचे हुआ है, नो डाउट, बट क्राइम रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के हित में है। अरे तो मोदी जी ने अपना प्रत्याशी तो उतारा है राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह तो निंदा मंत्री है, देश में कुछ होता है वो कहते हैं निंदा करता हूँ मैं इसकी। लखनऊ की सड़कें राजनाथ जी को नहीं दिखती हैं। कौन सी पढ़ाई की है? मैं LLB कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ मोदी जी के राज में। मोदी जी को किसी ने देखा चाय बेचते हुए, लेकिन मुझे सबने देखा है। सूरज की तपिश के साथ ही साथ राजनीतिक जो सियासत है वो भी काफ़ी गरमाई हुई है। इसी माहौल को जानने के लिए कि लखनऊ की इसमें राजनीति क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हम घंटा घर में मौजूद हैं। यहाँ टी स्टॉल के बाहर कई लोग मौजूद हैं, यहाँ चाय पीते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। शाम का माहौल है, थोड़ा माहौल ठंडा हो चुका है, तो कुछ यहाँ पर लोग हैं। हमारी जनता जनार्दन है। मेरा नाम अब्बास रिजवी है जी। रिजवी जी बताइए कि क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है, जनता का मन क्या है, मूड क्या है, माहौल क्या है, सुगबुगाहट क्या है? ये बार बीजेपी 100% चली जाएगी, जो मेरा अपना मत है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसके आधार पर इनको वोट दिया जाए। जो इनके पास मुद्दे थे वो इनको भुना चुके हैं। राम मंदिर था वो ख़त्म हो गया, 15 लाख तो लाए नहीं। मतलब मेरी जानकारी में जो कि इनके पास कोई आधार नहीं है कि जिसके आधार पे ये बीजेपी को वोट कर सकें। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमने CAA लागू कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ठीक है, तलाक का जो मुद्दा था वो भी, तो ये सब चीज़ें बहुत सारा वो खुद बोलती है, जनता भी इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। अभी अगर आपको पता होगा 2 चरण के मतदान हो चुका है, उसमें जो रुझान आया है वो बीजेपी के विपरीत ही है। जो अभी माहौल चल रहा है, अभी जैसे आपने एक वर्ड बोला था गर्मी की तपिश है, आप यहाँ पे जो ठेले लगा रहे हैं, जो चीज़ें मतलब जो पब्लिक है उनसे आप पूछिए कि मतलब उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता है, ये पेट में जब पेट भरा रहेगा ना तो सब नज़र आता है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी 370 इन्होंने कश्मीर में किया है, तो ये बताइए वहाँ पर कश्मीर में फिर लड़ क्यों नहीं रहे हैं? किसी एक सीट में भी नहीं लड़ रहे हैं। अगर 370 पूरे जिसके नाम पे पूरे इंडिया में वोट मांग रहे हैं, उसी प्रदेश में ही ये कोई सीट पे नहीं लड़ रहे हैं। पहला अच्छा, बीजेपी की कोई ना कोई रणनीति जरूर होती है, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, कुछ आपके दिमाग में? रणनीति देखिए, रणनीति कुछ नहीं होगी। आम आदमी के पब्लिक पे जो है उसके जो डेली की लाइफ है, ठीक है, उसमें क्या अंतर आया है, क्या चेंज फील कर रही है जनता, उस पर वोट देती है। ठीक है, मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे होते हैं, उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि मूड को स्विंग करके उसे अपने कन्वर्ट करें। और जो चीज़ें हो रही हैं राजनीति में, क्या पहले से बदलाव हुआ है राजनीति में? बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये है कि इस बार वोटर सकारात्मक बदलाव हुआ है या नकारात्मक बदलाव हुआ है? सकारात्मक हुआ है। गवर्नमेंट के लिए तो नकारात्मक लग रहा है, लेकिन जो है बस ये है कि वोट जो है लोग ईवीएम को ही देंगे। अब 80% का वोट तो ईवीएम का जिक्र किया है तो मैं पूछती हूँ, क्या ईवीएम हैक होती है? ऐसे लोगों का कहना है जब भी रिजल्ट निकलता है ईवीएम पर ही सवाल उठते हैं। उठता है, इसलिए उठता है क्योंकि जब लोग अपोज कर रहे हैं, अगर
कह रहे हैं कि ईवीएम पे ना कराया जाए और लोग नहीं मान रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो बदल देते हैं भाई, बैलेट पेपर से कर देते, है ना। तो कुछ ना कुछ होता है तभी लोग उस पर फोकस, लोग जोर डालें, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है कि नहीं ईवीएम से ही होगा। बाकी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सब कुछ साइलेंट है इस बार। गवर्नमेंट बन भी सकती है बीजेपी की, लेकिन ये है कि लोगों की सोच बदली है थोड़ा सा। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे भी बात करते हैं, क्या लगता है इस बार माहौल क्या नज़र आ रहा है, क्या सुगबुगाहट है चुनावी मौसम में? लखनऊ में राजनाथ सिंह के अलावा कोई प्रत्याशी अच्छा है ही नहीं। रविदास मेहरोत्रा हैं, उनके तो टिकट कट गया। नहीं, कटा नहीं है, उनके कटने की संभावना थी, इसलिए उनको आशुतोष वर्मा को दिया गया। ये नहीं बात है, वो मजबूत कैंडिडेट था। वो सब आप लोग नेताओं की अपनी कहानी नहीं समझते हैं। सब आपस में तय हो गया होगा। आप क्या समझते हैं, बताएंगे थोड़ा सा? हम ये समझ रहे हैं कि उनको जानबूझ के हटा दिया रविदास को। और क्या रीज़न हो सकता था? अब ये पार्टी जाने, उनकी पार्टी जाने, हम कोई नेता तो है नहीं। दादाजी, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वोट दे रहे हैं? नहीं, वोट देंगे ना? बेशक वोट तो नहीं देंगे। नहीं देंगे? नाराज हैं या कि वोट देंगे? हाँ। किसे देंगे, यही तो हम जानना चाहते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा किसको देंगे। अच्छा, क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं जो सरकार वर्तमान की, वो कुछ कर रही है जनता के लिए? नहीं, 10 सालों में इस बारे में बुजुर्ग बता सकते हैं, हम जैसे नहीं अरे बता। आप भी देख रहे हैं ना, आपको कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम ये कैसे बता रहे मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नहीं, आपको योजनाएं अगर मिल रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जब से ये आए महंगाई बढ़ती जल्दी आ रही है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? रोज का कमाने वाला कभी भूखा। महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या होना चाहिए फिर? भाई इनको चाहिए जो कुर्सी संभाले हुए कि इनको करना चाहिए, जनता के थोड़े। जनता मांग करती है कि भाई महंगाई है, इसको कम किए। कहाँ सुनवाई होती है? अगर सुनवाई होती तो गरीब आदमी परेशान क्यों हो? तो जनता के हाथ में है, जनता खुद सोचे। जनता सोचे, लेकिन जनता तो ये देखती है कि मतलब कि कांग्रेस आती है तो वो भी यही करती है, भाजपा है तो वो भी वही करती है, जो भी पार्टी आती है वो यही करती है। दिलासा देती है कि हम सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे, वोट लिया गए। युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। सर, आपसे सवाल, क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। जी मिश्रा जी, बताइए, रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता रहा है। पेपर भी लीक हुए हैं कई बार, जो स्टूडेंट सड़कों पर भी आए अपनी अधिकार को मांगने के लिए। क्या राय? युवा हूँ, पीड़ित युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, इस सरकार की मार को झेल रहा हूँ। आज देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ है, 23 से 24 लाख छात्र उससे वंचित हो गए हैं। उन परिवार पे क्या बीत रही है मुझे बताइए ज़रा। कौन सी पढ़ाई की है आपने? मैं LLB कर रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ मोदी जी के राज में। मोदी जी को किसी ने देखा चाय बेचते हुए, लेकिन मुझे सबने देखा है। प्रधानमंत्री ने भी चाय बेचा था, प्रधानमंत्री बन गए। आपने देखा? आपने देखा? नहीं, सब जानते हैं। मैंने क्या, पूरी जनता बोल रही है, पूरा देश बोल रहा है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हमने उनको देश बेचते हुए देखा है। वो आज जो बेच रहे हैं, हमने देश बेचते हुए देखा है, लेकिन उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा है। सच्चाई है, हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, कायर है, वो डरता है सवालों से। आप एक मीडिया की हैं, मुझे बताइए कि 10 साल में मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? ये आप बताइए ना, आप देख रहे हैं। जीरो। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूँ ना आपको। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। सच्चाई है इस भारत देश की। 10 साल में मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, अपने मन की बात करी, लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनी है कि जनता के अंदर कितना दर्द भरा है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। महिला सुरक्षा पे बात करी थी, आप एक महिला है। मणिपुर में क्या हाल है ये आप सब जानती हैं। तो नहीं, सरकार तो बोल रही है हम तो बहुत सपोर्ट करें, मतलब महिलाओं की सुरक्षा मिल रही है, और यहाँ से जो माफियागिरी वो खत्म हो गई है, सुरक्षा महिलाओं को मिल रही है। अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का बयान क्यों आता है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है? ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है। योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे उस चीज़ को। अगर नहीं संभाल पा रहे, इस्तीफा देने का कार्य करे। ये ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। अच्छा, कौन सी सरकार चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 55 साल कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, मोदी ने बेचा है। अगर आप कहिए तो मैं गिना भी दूंगा। नहीं, गिनाने की जरूरत है, मगर ये भी बताइए ना, अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो फिर हारी कैसे? मतलब वो हार गई ना। अगर चुनाव मैदान में जो उतरे, एक आदमी जीतेगा, एक आदमी हारेगा। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बने? तो चुनाव में जीत हार चला करती है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, डंके की चोट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मोदी के सिपाही नहीं है, कायर नहीं है। जो नौकरी देने का वादा किया है राहुल गांधी ने, वो वादे पर खरे उतरेंगे? वो मोदी की गारंटी नहीं, राहुल गांधी के वादे हैं। 30 लाख नौकरी देने का वादा किया है, देंगे।
मोदी जी ने कहा था 15 लाख हर खाते में आएगा, नहीं आया है। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। कहा था महिला सुरक्षा देंगे, नहीं दिया। किसान की आय को दुगनी करने का वादा किया था, नहीं दिया। 2022 से बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया था, नहीं दिया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मैं लखनऊ में रहता हूँ कि मोदी जी यहाँ नहीं आते हैं। अगर लखनऊ आ जाएंगे तो लखनऊ भी बेच देंगे वो। अरे तो मोदी जी ने अपना प्रत्याशी तो उतारा है राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह तो निंदा मंत्री हैं। देश में कुछ होता है वो कहते हैं निंदा करता हूँ मैं इसकी। लखनऊ की सड़कें राजनाथ जी को नहीं दिखती हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। अब राजनाथ सिंह से कहिए कि लखनऊ वहाँ जर्जर व्यवस्था यहाँ की देखें कि जब बारिश होती है तो सड़कें यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लेकिन राजनाथ जी मस्त है। राजनाथ दिल्ली में बैठ के ट्वीट कर देंगे, वो निंदा मंत्री हैं, उनको कहता हूँ मैं। मोदी जी ने उनको भी साइड कर दिया, अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए। तो देखते जाइए, ये अपने ही के नहीं सके हुए, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ देश का क्या होगा। अच्छा, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जनता के लिए। आस्था रखो राम पर और वोट करो काम पर। मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है। मोदी जी क्या बताएं कि क्या काम उन्होंने, कितना पैसा लगाया है। जनता का पैसे से बना राम मंदिर, मोदी ने नहीं बनाया है, ठीक है। पहले समझिए चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जनता को कोर्ट के ऐतिहासिक जनता सब समझ रही है। अरे चाचा आप ही बोले। अरे हाँ, हमको तो क्या लगता है माहौल जरा सा कुछ गर्म है, गर्म माहौल है, मजा आ नहीं रहा है। नहीं, मजा नहीं आ रहा है यहाँ के हालात। क्या परिवर्तन होना चाहिए? और क्या परिवर्तन होना। तो चुनावी माहौल, चुनावी मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या जनता ने मूड बनाया इस बार? क्या कौन आ रहा है या परिवर्तन होगा? आएगा वही जो विकास के हित पे बात करेगा, ना कि मंदिर मस्जिद करेगा। सीधी सी बात है। आप 10 सालों से जो सत्ता में है उसके बारे में क्या? 10 सालों से सत्ता में जो है, हमें तो लगता है कि जो ये सत्ता में आके इन्होंने काम किया है, नो डाउट यूपी में क्राइम रेट नीचे हुआ है, नो डाउट। बट क्राइम रेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के हित में है। जैसे कि हाँ, आज रोज़गार आप जानते हैं कि हमारे पास जो भी हमारे यूथ जो भी युवा लोग हैं, उनके पास क्या रोज़गार है। 5 किलो राशन में ज़िंदगी नहीं बीतती है, समझ रही हैं आप। युवा को चाहिए काम, और जब अपना रोज़गार होगा तो उसके साथ साथ वो खुद कमा के खा सकेगा, ना कि 5 किलो राशन में ज़िंदगी बिता दे। बोलेंगे क्या? नहीं, हम मन की बात बोली दीजिए कैमरे के सामने, मोदी जी को सुनाई दीजिए। मोदी जी आना और क्या आना है, मोदी जी आएंगे बस। मोदी जी कैसे लग रहा है भाई? बहुत लोगों की यहीं पर आपने राय देखी कि मोदी जी से सब परेशान है। आसार तो भैया वही है, वही है बस। और भी जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। भाई साहब आप लोग भी बोलेंगे कुछ? नहीं, बुलडोजर चल जाएगा फालतू में। अरे बुलडोजर कैसे चल जाएगा? हाँ? जैसे हर जगह चल रहा है बुलडोजर। अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ भी कोई बोलता है उनके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ या बीजेपी के सरकार के खिलाफ, तो ऐसा होता है बुलडोजर चल जाता है? हाँ भाई, चल जाता है, मैंने तो देख रखा है। कहाँ पर देखा आपने? बहुत जगह देखा, न्यूज़ में देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। अच्छा, योगी बाबा का कहना है जब यहाँ पर माफियागिरी जो करेगा उसके यहाँ नहीं, माफिया सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ माफिया, हिंदू माफिया नहीं है। जो हिंदू ये लोग घूम रहे हैं खुलेआम, वो माफिया नहीं है। जो मुसलमान थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं वो माफिया हो जा रहे हैं। आप भी बता दें अपनी मन की बात। मन की बात क्या बताना है, जैसे सरकार का ये बीजेपी जो है अपना रिलीजन कार्ड खेल रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग एजुकेशन सिस्टम पे अगर ये लोग फोकस करते हैं, हम अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर एक तरीके से वोट दिया जा सकता है। लेकिन ये लोग सिर्फ एक तरीके से रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं, तो इसके वजह से इन लोगों को वोट देना तो अब कुछ। तो आपने देखा कि जो लखनऊ की जनता है उसका मूड जो है वो आपने देखा कि इस बार वो किसे सत्ता में लाना चाह रही है। फिलहाल उनकी कुछ समस्याएं भी हैं जो सरकार तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जनता का जो मूड है आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं मधुमिता, इंडिया जंक्शन, लखनऊ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।